Hey guys, welcome back to my new episode. तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये रोटी किसने बनाई है? खत्म। किसने बनाई है? किसने बनाई है? तूने बनाई है या तूने बनाई है रोटी? तुम्हारी लाडली ने बनाई है। ओहो, धन्य हो लाडली। सही बनी। हर बाप की जीवन में एक ऐसा खतरनाक दिन आता है जब उसकी बेटी किचन से निकलती है और एक गोल नहीं, भारत के नक्शे जैसी रोटी बनाकर लाती है और अपने पापा से बड़े प्यार से पूछती है, पापा रोटी कैसी बनी है? भाई साहब अगर सच बोल दिया ना बेटी को कि बेटा ये खाने की रोटी तो कम बट दुश्मनों को मारने वाला हथियार ज्यादा लग रही है, क्या बोला तूने? तो बेटी का ना दिल टूट जाएगा। और झूठ बोल दिया कि बेटा ये रोटी ना बहुत ही मखमली, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी बनी है, तो अगली बार वो सब्जी भी बना के ले आएगी। क्या? रोटी इतनी टाइट होती है कि अगर उसे सब्जी में डुबो तो सब्जी भी रोने लगे। समझ रहे हो? दांतों का तो अलग से इंश्योरेंस करवाना पड़ जाता है। लेकिन बाप बेचारा क्या करे। बाप बेटी से मुस्कुराते हुए कहता है, बेटी रोटी ना बहुत बढ़िया बनी है, बस अगली बार ना हथौड़ा छेनी ले आना। जैसे भी हो रोटी बेटी के हाथ की पेट जरूर खराब कर दे बट दिल खुश कर देती है। सही पकड़े हैं। दोस्तों आज मैं आपको रोड साइड स्ट्रीट फूड का फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ जो आपको ना कहीं रेसिपी बुक में नहीं मिलेगा। कल मैं सड़क से गुजर रहा था तो मैंने देखा हमारे कॉलोनी के पानीपुरी वाले भैया फुल फॉर्म में नजर आ रहे थे। पहले उन्होंने अपने पीछे बैक गियर में हाथ डाला और अच्छी तरह से खुजली की। मुझे लगा चलो इंसान है, हो जाता है, लेकिन भाई साहब वहां नहीं रुके। उन्होंने फ्रंट गियर में भी हाथ डाला और खुजली करनी शुरू कर दी। और पब्लिक वहां से गुजरते हुए लाइव परफॉर्मेंस देख रही थी, जैसा कि मानो वो सस्पेंस मूवी देख रही हो। तो भाई अगली बार जब आप प्लेट लेके खड़े हो और भाई आपसे पूछे सूखी पापड़ी और चाहिए क्या आपको, तो ये जरूर चेक कर लेना वो सूखा हाथ किस किस जगह से घूम कर आया है। क्या आपने भी कोई किसी गोलगप्पे वाले को ऐसा मसाला तैयार करते हुए देखा है? अगर देखा है तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और उन्हें टैग करो जो गोलगप्पे खाते हैं। दोस्तों मैंने तो ये सुना था मेहनत करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ता है। इन भाई साहब को तो देखो, ये सीधे एड़ी का जो स्वाद है वो जूस में मिला रहे हैं, जमीन में फल बिखेर के ऊपर से उनको कुचल रहे हैं। जैसे मिक्सी का जमाना तो खत्म ही हो गया है। हद तो तब हो गई जब पैसों कुचले हुए जो रस को मिट्टी के घड़े में डाल दिया और जनता को ये बोलकर सर्व कर रहे हैं कि अमृत है। भाई वो फलों का रस नहीं है, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? भाई उसकी मौजों की खुशबू है, एड़ी का मैल है और धूल का फ्लेवर है। लोग इसे पी के कह रहे हैं आह नेचुरल टेस्ट है। जब ये जूस पेट में जाके डांस करेगा ना तब जाके आपको पता लगेगा कि नेचुरल टेस्ट क्या होता है। भाई मशीन का जूस तो सबने पिया होगा, पर ऐसे चरण अमृत वाला जूस किसी ने पिया है अभी तक? बुजुर्गों के खाने में बरकत होती है और प्यार मिला होता है उसमें, पर इस बुड्ढे को देखिए, कसम से प्यार और बरकत तो दूर की बात है, मुझे गोलगप्पे खाने से ही नफरत हो गई है। ये तो सब तक तो ठीक था, दिल में उसके लिए इज्जत भी थी, तभी अचानक इस बुड्ढे ने जमीन पे जोर से थूका और अगले ही सेकंड बिना हाथ धोए हुए अपने हाथ को उस पतीले के अंदर डाल दिया। मतलब भाई साहब उधर पतीले में हाथ डाल दिया और फिर नीचे थूक दिया जमीन पे और कस्टमर के लिए पानीपुरी पैक करना शुरू कर दिया। ये पानीपुरी बेच रहा है, फ्री में टाइफाइड और पीलिया फैला रहा है। और गजब की बात तो देखो, कस्टमर लाइन लगा के खड़े हुए हैं। दोस्तों आज तक तो मैंने बहुत नॉर्मल कचौड़ी खाई है जो प्लेट में ना आसानी से आ जाती है, लेकिन इस बुजुर्ग को देख के ना ऐसा नहीं लगता है कि कचौड़ी बना रहा है, ऐसा लगता है बाहुबली का ढाल तैयार कर रहा है। लेकिन इस कपल को देखकर ना ऐसा लगता है कि लोग ना बार में जाके गम नहीं बुलाते, अपने आंतों को साफ कराते हैं। इस वीडियो में एक कपल ना रोमांटिक मूड में बैठा हुआ है। मैडम के सामने एक ग्लास आता है जिसमें सफेद झाग होता है और झाग वो 2 फुट का होता है और मैडम चम्मच से उस झाग को इतने चाव से खा रही है ना जैसे कि आइसक्रीम खा रही होगी। लेकिन असली मजा तो किचन में है। सैफ भाई साहब एक बंगाल है, उसमें डिटर्जेंट पाउडर डाल के उसमें झाग बनाने लगे। मतलब भाई साहब ये बार है या लॉन्ड्री सर्विस है? सैफ खाना बना रहा है या फिर घर के कपड़े धोने की तैयारी कर रहा है? हद तो तब हो गई जब वो लड़की उस झाग को गपा-गप खा रही है। मजा आया। मैडम इसके बाद तो आपको पानी पीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुंह से सीधे झाग के गुब्बारे निकलेंगे, अंदर की जितनी गंदगी है ना सारी साफ हो जाएगी। भाई और रील्स और व्यू के चक्कर में ना जनता वॉशिंग पाउडर भी खा रही है। अगली बार जब जाओगे ना तो शायद से जरूर पूछ लेना कि आपने इसमें व्हील पाउडर डाला है या टाइट डाला है। दोस्तों आज तक तो मैंने ये सुना था कि साउथ इंडियन बड़े खाना बड़े चाव से खाते हैं और बड़े प्यार से खाते हैं, लेकिन ये भाई साहब
कसम से खाना नहीं खा रहे हैं, ये पूरा का पूरा कंटेनर ना अपने पेट में लोड कर रहे हैं। इस आदमी के सामने एक बढ़िया सा केले का पत्ता और केले के पत्ते के अंदर इडली, सांभर, डोसा सब रखा हुआ है। लेकिन जब भाई साहब ने खाना शुरू किया ना, इसने छोटा मोटा निवाला नहीं तोड़ा, इसने सीधा आधे किलो का चावल और सब्जी खा लिया जो कचौड़ी से भी बड़ा था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मतलब भाई साहब इतना बड़ा बाइट, लोग सोचेंगे इसे खाने से पहले कि अंदर कैसे जाएगा। दोस्तों, आज के कलयुग में सब्र का बांध देखना हो ना तो किसी मोमोज की दुकान पे चले जाना, पर इस लड़की के अंदर सब्र नाम की चीज ही नहीं है, बिल्कुल ही गायब हो गई है। जैसे मोमोज की प्लेट में एक्स्ट्रा मेयोनीज गायब हो जाती है। हुआ ये कि पति बड़े चाव से मोमोज पैक करवा के लाया अपनी बीबी के लिए। बेचारा पति तसल्ली से तीखी चटनी डाल ही रहा था प्लेट में, उसकी पत्नी से 2 सेकंड का इंतजार भी नहीं हुआ और उसने गर्मा गर्म मोमोज अपने मुंह में डाल दिए। मैडम ने देखा मोमोज सामने है और पति बिजी है, उसे यही सही मौका लगा और उसे तुरंत गर्मा गर्म मोमोज अपने मुंह में डाल दिए। अरे मैडम, वो मोमोज था, कोई रसगुल्ला नहीं था।